ससुराल की पहली होली दिल्ली में सुबह 5 बजे से ही रितु सारी व्यवस्था में जी जान से लगी गई थी। पूरे घर की सफाई कर और सजा कर दही बड़े, चटनी, मालपुआ, पकवान, फुलौड़िया, आलूदम और मटर पनीर बनाकर पूरी छानने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गैस चूल्हा चालू कर दी। रितु को आज पटना वाले अपने घर यानी कि मायके की बहुत याद आ रही थी। कैसे होली के दिन भी वो महारानी की तरह 9 बजे तक सोई रहती थी और माँ बाप, भाई और बहन मिलकर घर के सारे काम निपटाती थी और फिर चुपके चुपके पापा और भाई उसे दोनों हाथों में रंग लगाकर बिस्तर में ही उसे रंगने आ जाते थे। माँ चिल्लाकर उसे भागने का इशारा करती। जब वो बाथरूम में दौड़कर जाती तो वहाँ पहले से ही छुपी छोटी बहन रंगों की पूरी बाल्टी उसके सर पे पलट देती। फिर सारे लोग मिलकर रितु के साथ खूब हंगामे कर होली खेलते। फिर मोहल्ले से उसकी सारी सहेलियाँ भी आ जाती। देर रात तक फगुआ गाते झूमते नाचते, पुआ, पकवान और अन्य व्यंजनों का आनंद उठाते। छत की आवाज़ हुई जब रितु के आंसू गालों से होते हुए तेल में गर्म हो चुके कढ़ाई में गिरे। 12 बजने को आए। अब तक तो वहाँ खूब होली हो रही होगी। पता नहीं उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही होगी भी या नहीं। एक बार भी फोन नहीं आया। होली के दिन रंगों में गीले रहने वाले रितु का चेहरा पहली बार आज होली के दिन सिर्फ आंसुओं से गीला था। उसने मोबाइल उठाकर घर वीडियो कॉल लगाया। कॉल उठाते ही उसने दूसरी तरफ देखा। भाई बहन, माँ बाप सभी बिना रंगों के सूखे से चेहरे में उदास बैठे हैं। सारा पूरी, पकवान और खाने के सामान टेबल पर रखे हैं पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। रितु ने जबरदस्ती बनावटी अपने पुराने चुलबुलेपन वाला स्टाइल लाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या है? अभी तक आप लोग होली भी नहीं खेली और सबके सब इतने उदास क्यों हो? मैं तो सुबह से होली की मस्ती कर रही हूँ। हालांकि ये झूठ बोलते हुए रितु की आवाज़ भर गई। पापा के डबडबाती आंखों से रितु को देखकर बोले, तेरे बिना यहाँ की होली बहुत सूनी सूनी है बेटा। और फिर वो बस चले आंसुओं को छुपाते दूसरे कमरे में चले गए। भाई ने फ़ोन लेकर कांपते होठों से कुछ बोलना चाहा पर आवाज़ की जगह आंसू निकल पड़े। छोटी बहन माँ से लिपटती पहले ही रो रही थी। घर छोटा था लेकिन वहाँ प्यार बड़ा था। रितु को जरा भी आभास ना हुआ कि तभी अचानक पीछे से आकर संजीव ने उसे जकड़ लिया और पूरे चेहरे पर हो करते हुए लगा दिया। संजीव आर्मी में कैप्टन था और रितु को सरप्राइज देने बिना बताए घर आया था। एक और सरप्राइज देते हुए 4 घंटे बाद पटना की फ्लाइट के 2 टिकट दिखाकर संजीव वहीं बैठकर पूरी छानने लगा और बोला, तुम अपनी पहली होली ससुराल में मनाओगी तो मैं अपनी पहली होली ससुराल में मनाऊंगा। थोड़ी देर पहले रितु की आंखों में आंसू जो गम के आंसू थे वो आंसू अब खुशी में बदल चुके थे।